के दिनों में ये जो एल निनो और हैवी टेम्परेचर अभी देख रहे हो, बैठा हूँ ना, ये निकल रहा है ना। हाँ, हम लोग का आदत है, हम लोग जानबूझ के नेचुरल लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसी है, सब है, ऐसा नहीं गरीब आदमी है, एकदम मस्त अमीर आदमी है, सब कुछ है। लेकिन अपने आप को टेम्परेचर के साथ प्राकृतिक उपाय में, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 9-10 साल पहले मैं फैन में भी नहीं सोता था सीवियर टेम्परेचर में। और नो फैन, नो कूलर, नो एसी। नेचुरोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, पंचगव्य वाले हैं, तो प्राकृतिक जिंदगी, नेचुरल खद्दी उद्दी वाला एकदम मस्त वाला रहते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैसे करोगे और कैसे बचोगे, क्या उपाय है। और ऐसे गर्मी में और साथ में वर्तमान समय में और एक समस्या होता है कि इस समय जो बाजार इत्यादि में सब्जी रहता है वो मिलता नहीं है सही से, कम मिलता है या ज़्यादा दाम में मिलता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हो, या अपना हेल्थ इस प्रकार का रोग बीमारी नहीं हो आपको, ऐसे समझ लीजिए कि आपको लू नहीं लगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि ऐसे क्या करेंगे कि लू नहीं लगे, गर्मी नहीं मारे, एलिनोल का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इस समय सबसे बड़ा चीज आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से बताया हूँ, बेल का शरबत लेने के लिए। दूसरा आपको बताया था खस का शरबत लेने के लिए। वो लाल कपड़ा काला दाढ़ी रामू का वो खस नहीं काम देगा। नेचुरल आप खस को बांट के शरबत बना के गुड़ मिश्री डाल के पीना, वो आपका बॉडी को तुरंत 47 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आपका बॉडी नॉर्मल रहेगा, एकदम शांत मस्त बढ़िया रहेगा। तो इस समय आपके लिए जो सबसे बड़ा जरूरी विषय है, अगर आप सोचते हो कि आने वाला सितंबर अक्टूबर तक जब तक केतु छोड़ के नहीं जा रहा है आपका अष्टम, और इसके ऊपर मंगल का प्रचंड दृष्टि होने के कारण ये जो वनरेबल सिचुएशन विस्फोटक योग बनाने वाला है, और आने वाला समय में मंगल केतु जैसे जैसे पास पास आते जाएंगे उस समय सुपर विस्फोटक योग बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप इस प्रकार का रोग जिसका जिस भाव में है उस रोग से और इस प्रकार के गर्मी के रोग से बचने के लिए अगर कुछ चीज़ है तो वो है, क्या है, मैंगो मैंगो, आम आम। अच्छा, ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ही बगान का है, हमारे ही गुरुकुल का है, हमारे ही जंगल का है, नेचुरल है, बिना कोई रंग दिया हुआ आम है, बिना कोई हार्मोन वार्मोन दिया हुआ, एकदम नेचुरल वाला है, एक बूंदा रासायनिक खाद नहीं पड़ा है। आपको बेचने नहीं, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट में ही बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, तो मैं लोकली बेच रहा हूँ। ये जो मैं अलग अलग आम पकड़ा हूँ, ये आपको ये कह रहा हूँ कि कम से कम अभी 30 दिन में 90 किलो आम, दिन में 3 किलो, सुबह 1 किलो, बीच में 1 किलो, शाम को 1 किलो आम अगर आप खा लेते हो तो पूरा पेट मस्त से सफाई हो जाएगा। एक सज्जन तो आया था, एक आम खाया और उसको डिसेंट्री पकड़ लिया। अब क्या करें, हाँ आपका भाग्य ऐसा ही है। तो देखिए, ये लोकल हमारे स्वदेशी लंगड़ा वेराइटी, मतलब ये आम लंगड़ा वेराइटी का है, इसका इतना मिठास कि क्या बताएं। और ये आम, इसका सुगंध आप लोगे एकदम, और बहुत पतला सा स्क्रीन होता है इसका, इसे निकाल दिया एकदम बढ़िया है। और ये बेगना, ये आप देख रहे हो इसका चौड़ाई, अच्छा ये तो, अच्छा ये मेरा सबसे फेवरेट है। मतलब अभी जो पका हुआ है उतना वेराइटी का बता रहा हूँ, अगला जो 3-4 दिन के बाद नया वेराइटी निकल रहा है, ये वेराइटी खत्म हो चुका है, मतलब लास्ट है ये। मतलब आप समझ लो कि मैं सुबह सुबह 2 किलो और शाम को 2 किलो, दोपहर में खाने के बाद 2 किलो पक्का खा लेता हूँ। तो आप लोग भी खाओ। बोले कहाँ खाएंगे, बाजार ठेला का एकदम नहीं खाना। गजानन सरस्वती लोग रंग दे देते हैं, हार्मोन दे देते हैं, नहीं पकेगा बोल के दे देते हैं, जल्दी पकेगा बोल के केमिकल, और आप उस सब जहर खाते हो। जहर मुक्त आम कहाँ खाओगे, कोई भी फार्म हाउस में चले जाना, मेरे पास, मेरे फार्म हाउस में आओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो मैक्सिमम 3-4 ट्रक माल निकल चुका, बिक गया है। और अभी अगला संक्रांति में भी दूसरा गाड़ी आ रहा है, मुजफ्फरपुर वाले आ रहे हैं इधर से, तो वो गाड़ी चला जाएगा। तो
आपके आसपास जितना आम बगीचा है वहाँ डायरेक्ट जाओ, और हम जैसे विचारधारा वाले लोगों के पास जाना। बड़े बड़े आम के जो सप्लायर हैं, जो पैसा के लिए आम खेती, मैं पैसा के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसा निकल गया, बाय प्रोडक्ट है, पैसा मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है, आनंद है, मजा है, दूसरे को देना है, दूसरे को खिलाना है। तो ऐसे फार्म हाउस वालों के पास खुद चले जाना, देखना वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का केमिकल डोजिंग नहीं हो रहा हो, थोड़ा घूम लेना, अगर है तो छोड़ के आ जाना, बोलना 10 रुपया 100 रुपया ज़्यादा ले ले, लेकिन हम लोग डायरेक्ट तोड़ेंगे, डायरेक्ट खाएंगे। उसमें जो ओरिजिनल एसिड होता है ना, इस आम से जो छिक करके निकलेगा, एकदम आंख में गिरा तो आंख फुटा देगा, शरीर में गिरा तो शरीर घाव कर देगा। आप देखना इधर थोड़ा सा हमारा आम खाने का मजा निकला है, वो तुरंत तोड़ो तुरंत खाओ, वो वाला आम आपको इस प्रकार का बीमारी से बचाएगा। और ऐसा आम जो ठेला में पड़ा है, गाड़ी में आया है, कलर लगाया है, हार्मोन लगाए हैं, पकने वाला क्या क्या फॉस्फेट उसपर डाल दिया है, और स्प्रे मार दिया है, रंग दे दिया है, ऐसा आम खाने से अच्छा है कि जहर खा लो लेकिन आम मत खाओ। ऐसा केला के लिए भी है, ऐसे नाशपाती के लिए भी है, ऐसे अंगूर के लिए भी है, और ऐसे हर फल के लिए है। मतलब सबसे ज़्यादा जहरीला अगर कुछ बाजार मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में, तो वो है फल, और आपको ये बचाएगा नहीं, मारेगा और बीमार करेगा। तो ऑर्गेनिक ऐसे फार्म हाउस आसपास है, जरूर जाओ, एक दिन रुको, दिन भर में अगर आम खा के आ देते हो तो साल भर का एनर्जी ऊर्जा मिल जाएगा, और आपका पेट का जितना कचरा है, मल है, निकाल देगा। और अगर ज़्यादा बुद्धिमान है तो 5 दिन के लिए, गर्मी है ठीक है यार, गर्मी है तो क्या मतलब, ऐसे जगह में जाना, 5 दिन रहना, इतना आम खाओ, इतना आम खाओ कि आम का ही पॉटी करो। नो चावल रोटी दाल सब्जी, हाँ थोड़ा बहुत रोची उची मन खराब हुआ तो खा लिया, अलग बात, लेकिन 5 दिन तक कंप्लीट मैंगो में रहना है। आप फिर बताना कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, लेकिन बशर्ते देसी होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नो यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट 20 टीगामैक्सिन थीमेट, नो एनी काइंड ऑफ हार्मोनल डोजिंग। ऐसा वाला गर्मी से बचाएगा, पूरा साल भर तक के लिए शक्ति देगा, पेट का इंटेस्टिनल डिसऑर्डर को ठीक करेगा, दिमाग में बुद्धि देगा। जितना ज़्यादा आपके शरीर में फल, आम को फल का राजा कहा गया है, और ये गर्मी के सीजन में ही होता है। हमारा तो, मेरे पास तो 12 मासी वाला भी है, हर महीना आप आओगे तो आम टांगा हुआ रहेगा पेड़ में, वो नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इस सीजन में प्रचुर। दूसरा है जामुन, अभी वो भी लेके आऊँगा, उसका भी वीडियो बनाऊँगा। काला जामुन डायबिटीज़ का सबसे महानतम औषधि है, जितना ज़्यादा खा सको। हम तो बाल्टी भर के खाते हैं, मतलब करीब करीब 5-10 किलो का। बोला क्या झूठ बोलो, ज़्यादा फेंक नहीं रहे हो गुरुजी? बोले नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं फेंक रहा हूँ, पूरे लिमिट में फेंक रहा हूँ। हम लोग पूरा बाल्टी उठा के लाए, हमारे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लाया, चीप दिया उसको, कस के रस निकाल दिया। 1 बाल्टी का निकलेगा 2 कंसा, कंसा मतलब जो बड़ा बड़ा तागड़ होता है, उसमें 2। हाय हाय, काला काला रस। लाओ, कौन सा डायबिटीज़ देखते हैं, आओ। यही सीजन है साहब, इसके बाद और नहीं मिलेगा। बाद में फिर जूठा गुटली का वो सब नीमच मंडी से लाके पाउडर वाउडर बना के गजानन सरस्वती लोग खाओगे। लेकिन मेरे पास आ जाओगे अभी, और ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन का टाइम है। नहीं मत आओ, अपना कहीं भी जामुन ले लो, 15 दिन तक जामुन का कल्प कर लो, 15 दिन तक कि और कुछ नहीं खाना है, ओनली जामुन। थोड़ा बहुत रोटी वोटी खा सकते हो, आम वगैरह। फिर बताना कि हेल्थ माने क्या है और डायबिटीज़ माने क्या है, उसका बाप नहीं रहेगा साथ में। इस समय तीसरा निकल रहा है खजूर। खजूर नहीं, वो मिडिल ईस्ट वाला खजूर नहीं, इतना बड़ा बड़ा, उसमें केमिकल दे के डब्बा बंद करके, कीड़ा नहीं लगेगा, पोका नहीं लगेगा, वो वाला नहीं। ये खजूर हमारे उड़ीसा में, हमारे इंडिया में मात्र 1 महीना के लिए होता है, 1 महीना के बाद बंद नहीं मिलेगा। पहले मेरा बाप दादा लोग इसको सुखा के रखते थे, आजकल सब चतुरानंद सरस्वती हो गए, सबको पैसा चाहिए, एटीएम मशीन बन गया, नहीं रख रहे। 1 महीना के लिए मिलता है, इतना लंबा लंबा होता है। और जो लोग भी इस समय, आप लोग कलकत्ता मुंबई हाईवे में जाओगे, पुरी मुंबई हाईवे में जाओगे, तो उड़ीसा घुसते ही छत्तीसगढ़ से शुरू हो जाता है खजूर, खजूर पतला पतला देसी, उसको बढ़िया से धो लेना, दबा के खाना, एकदम कम से कम 10, 20, 25 किलो एकदम रेगुलर। इतना खाओ कि खजूर खाओ और खजूर ही निकले पोटी से। इस समय आपके लिए ये सबसे बहुत रामबाण इलाज है।
बॉडी में कंप्लीट आयरन और कैल्शियम और आपके टीजी और हीमोग्लोबिन, इन सब का, और बॉडी को उतना फिट कर देगा। अब सोचो इस टेम्परेचर में भी अकेले आम के पेड़ में नीचे घूम घूम के, जब लेबर लगे रहते हैं, आम तोड़ाई चलते रहता है, सब्जी फल चलते रहता है, तो खुद जाके निरीक्षण करता हूँ और फिर फाइनल बिल बना के लेके आता हूँ। वो होना चाहिए। नेक्स्ट एक फल और बताता हूँ इस समय, अगर आप लोग का बुद्धि है तो, ताड़, कच्चा ताड़। बोले जो लोग आपके इलाके में ताड़ होता रहेगा, ताड़, पाम, वो पाम ऑयल नहीं, इतना गोल गोल होता है, इसमें हम लोग उसको ताल सजो बोलते हैं। पूरा इसको काट के खाओगे तो जेली जेली टाइप निकलेगा, आइसक्रीम टाइप निकलता है। पानी पानी थोड़ा सा चीप दोगे तो पानी हो जाता है। हमारे उड़ीसा में भी मिलता है, बंगाल में भी बहुत मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बहुत मिलता है। मस्त लगता है। तो जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन कस्सी के फॉर्म में खाओगे, थोड़ा बड़ा हो जाने से पेट दर्द करते हैं। ये सारा अगर आप इस समय ले लो, देखो यार पैसा धरती में बहुत है, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, चोमो, मोमो, ये तो बहुत खाते हो, लेकिन ये मात्र फल का जो सीजन है इतना ही है। और मेरा हार्दिक आप सबको अनुरोध है कि इस समय कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ताकि आम के किसान लोगों को, गरीब किसान लोगों को, फार्म हाउस वालों को प्रोत्साहन मिले। मेरा कोई चिंता नहीं, हम तो बड़ा बढ़िया में हैं, लेकिन आपके आसपास लोगों को और आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़े, और आप फलों के साथ, क्योंकि जो खाएगा मांस मछली अंडा, डॉक्टर मारेगा उसको डंडा। तो इस समय धूप से बचने के लिए, आप पूरे साल भर तक आरोग्य रहने के लिए और हर प्रकार का रोग दैन्यता दूर करने के लिए, ये आम का और जो फल का मैं बताया बड़ा जरूरी विषय है।